टेंशन। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक कुछ अहम चीज़ें कि आप एक जॉब में क्या देखते हैं जब आप जॉब बदलने का सोचते हैं। और ये सवाल इसलिए इस वक्त क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों में ये इंक्रीमेंट का पीरियड होता है, इंक्रीमेंट साइकिल के पीरियड्स होते हैं, आपके काम के एवेल्यूएशन के पीरियड्स होते हैं। और उसी वक्त आपके मन में सवाल बहुत ऊंचाई से आता है कि भाई क्या मुझे जॉब बदलनी चाहिए। राइट, तो वो बड़े सवाल का हम जिक्र कर रहे थे। क्विकली मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा, गोयल साहब, किस तरीके से अपने इस डिसीजन को लें? अगर आपके मन में आता भी है कि भाई मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, तो आपका डिसीजन सही रहे उसके पैमाने क्या हो सकते हैं, 2-3 अगर हम बताना चाहें। देखिए, मुझे एक तो लगता है कि सबसे पहले आपको ये मेजर करने की जरूरत है कि आपने अपने आप को इतना बिल्ट या डेवलप कर लिया है कि आप जो चाह रहे हैं या जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आपकी कंपनी आपको ऑफर नहीं कर सकती। मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, कल्चर, हर चीज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि आपने आपको इतना डेवलप कर लिया है। इसको कभी भी आप ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मेजर ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक चेंजिंग द जॉब इज लाइक मोर फॉर चेंजिंग एन स्पाउस, राइट? सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है नए एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करने के लिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है नए एनवायरनमेंट्स में। आपका पिछला किया हुआ कुछ भी वहाँ आपकी लर्निंग है, बट वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा ए टू जेड सारी चीजें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आपने अपने आप को इतना बिल्ड किया है कि आप करंट एनवायरनमेंट को आउटग्रो कर चुके हो इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी के पास आपको ऑफर करने के लिए रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी और डेफिनेटली रिलेटेड कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू चेंज। बट अगर नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उस इन्वायरमेंट में एक्सेल करना चाहिए जहां आप हैं, क्योंकि वहां आपके एफर्ट्स हाफ होते हैं और रिजल्ट डबल होता है। रीजन, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, आप लोगों को जानते हैं, आप सिस्टम को जानते हैं, आप प्रोसेस को जानते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी कंपनी एक अच्छे रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहती, वो आपको प्रीमियम देके भी रिटेन करती, कोई भी सिचुएशन हो। जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आपको कंपनी ऑफर नहीं कर पा रही है जो आप करियर में करना चाह रहे हैं, और क्या आप उसके लिए रेडी हो चुके हैं, क्या आप उतना ग्रो कर चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, या आपकी कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है, वहां पे नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो वहां पे आप अगर सिस्टम के अंदर हैं तो आपको शायद बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। बट अगर आप सिस्टम में नहीं है, आप नई जगह जाएंगे, तो वहां शायद आपको बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, वहां छोटी जिम्मेवारी मिलेगी, आपको स्पेसिफिक एरिया में का मौका मिलेगा। जी, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पनसेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको 50%, 40% या 60% ज्यादा देगी, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा रहेगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहनी है कि वहां से 2 गुना ज्यादा काम काम करना आपको पड़ेगा, करना पड़ेगा। कि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं और वहां आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा नई कंपनी में। तो जी, वहां आप ज्यादा ट्रीट किया जाएगा कि जो आपको पे कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल्स को अपने आप को मेजर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसे लाइव केसेस भी देखे हैं जहाँ के एक इंडिविजुअल अपने करंट जॉब में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट किसी कारण से उसने जॉब चेंज कर ली और उसके बाद वो कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाते हैं। हाँ, ऐसा एक के इसीलिए बाद इसीलिए ये कई लोगों के साथ होता है, इसीलिए सवाल पूछा। एट लास्ट उजाला, एक ऐसा सवाल अभी तक तो हम